चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 299। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। संत्यन्य प्रतिबंधा पुंसः संसार हेतवो दृष्टाः तेषामेकं मूलं प्रथमम् विकारो भवत्यहङ्कारः सन्ति अन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसार हेतवः दृष्टाः तेषाम् एकं मूलं प्रथम विकारः भवति अहंकार। ठीक है, अन्वय। पुंसः संसार हेतवः अन्ये प्रतिबन्धाः दृष्टाः सन्ति। नीचे तेषाम् एकं प्रथम विकारः अहंकारः मूलं भवति। ठीक है, देखिए भैया, तो कह रहे हैं पुंसः संसार हेतवः। तो अब उस चीज को बता रहे हैं कि जो सभी अनर्थ के लिए हेतु है, कारण है, और आत्मानुभूति में मुख्य प्रतिबंधक है। ऐसा कौन है, उसको बता रहे इस श्लोक में कि जिसका उन्मूलन किए बिना, नाश किए बिना अन्य दोषों का नाश होता नहीं है। ऐसा सबसे बड़ा प्रतिबंधक कोई है, वो कौन है, तो उसको अब कह रहे, देखिए, तो कह रहे पुंसः संसार हेतवः। पुंस शब्द करता है पुरुषस्य। पुरुष को संसार हेतव, संसार के लिए कारणीभूत अन्य प्रतिबंधाः दृष्टाः सन्ति, देखे गए हैं। अन्य प्रतिबंधाः, अन्य का मतलब क्या, अन्य शब्द का अर्थ लिखिए अहंकारात् अन्य। अहंकारात् अन्य, अहंकार से अन्य, अहंकार से भिन्न, अन्य प्रतिबंधाः दृष्टाः सन्ति, देखे गए हैं। कौन है वो अहंकार को छोड़कर अन्य भी प्रतिबंधक पुरुष के लिए, तो वो कौन है समझ लेंगे हम लोग। संसार हेतव मतलब कौन, राग द्वेषादय। क्या समझना है जी, राग द्वेषादि अहंकार से भिन्न है कि नहीं, और संसार के लिए कारण और आत्मानुभूति में प्रतिबंधक सबसे तो बड़ा कौन है, अहंकार। किंतु अहंकार को छोड़कर भी अन्य कुछ प्रतिबंध है, वो कौन, राग द्वेषादि। इतनी बात लगी। देखिए पुंस संसार हेतवः अन्य प्रतिबंधा दृष्टा सन्ति तेषाम, उन सभी प्रतिबंधकों में
एकम, ये कैसा है, कैसा, वो प्रथम विकार अहंकार। तो वो जो एक है उसका विशेषण है, मतलब विशेष्य हुआ अहंकार, और उसका विशेषण है क्या जी, प्रथम विकार, पहला विकार। ऐसा जो अहंकार वह उन सभी दोषों का, सभी हेतुओं का, संसार के लिए कारणभूत जितने भी हेतु है, दोष है, उन सब का मूल यदि कोई है तो वो कौन है जी, अहंकार। तो वही लिखा, तेषाम एकम प्रथम विकार अहंकार मूलम भवति। तो उस अहंकार को प्रथम विकार कह दिया। प्रथम विकार मतलब क्या, तो प्रथम विकार शब्द का अर्थ है अज्ञान प्रथम विकार। अज्ञान प्रथम विकार, क्योंकि जो माया है अज्ञान, जिसके द्वारा ये समस्त प्रपंच उत्पन्न हुआ है, सबसे पहला विकार उस माया में जो हुआ है, सबसे पहला माया का कार्य तो कौन है जी, अहंकार। ठीक है ना। और वो अहंकार ही बाकी के दोषों के लिए कारण है, राग द्वेषादि उसके लिए कारण है। और अहंकार का समूल उच्छेद किए बिना अन्य जो कारण है संसार के लिए, पुरुष को संसार की प्राप्ति हो रही है, उसके लिए अन्य कारण जो राग द्वेषादि, उनकी निवृत्ति अहंकार का नाश किए बिना हो नहीं सकती। मूल सबका है कौन, अहंकार। वही लिखा, तेषाम एकम प्रथम विकार, पहला विकार कौन, अहंकार मूलम भवति, सबका मूल है अहंकार। हो गया जी। चलिए अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना, अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा, मुक्तिवार्ता विलक्षणा। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। देखिए, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधः अहंकारेण दुरात्मना तावत् न लेश मात्रा अपि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। अन्वय, यावत् दुरात्मना अहंकारेण, दुरात्मना अहंकारेण स्वस्य संबंधः स्यात्, स्वस्य संबंधः स्यात्। नीचे, तावत् विलक्षणा मुक्तिवार्ता, विलक्षणा मुक्तिवार्ता लेश मात्रापि न, लेश मात्रापि न। ठीक, देखिए भाई, तो पीछे के श्लोक में बताया कि पुरुष को संसार के लिए कारण जो बहुत सारे प्रतिबंध दोष देखे गए हैं, उन सब में मूल बताया किसको, अहंकार को। क्या करता है वो अहंकार, तो अहंकार यदि रहता है तो उसका परिणाम ये होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब तक अहंकार है तब तक मोक्ष नहीं, और अहंकार नष्ट हो जाएगा तो उसके साथ साथ उस अहंकार के कार्य अन्य दोष भी चले जाएंगे, और आत्मा तो स्वयं सिद्ध ही है, उसकी प्राप्ति उसका ज्ञान वही मोक्ष है। किंतु अहंकार है तब तक आत्मा स्वयं सिद्ध सदैव अति सन्निहित होने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, और ज्ञान नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। ये बात देखिए। तो यावत,
यावत म्हणजे जब तक, जोपर्यंत, जब तक दुरात्मना अहंकारेण अस्य संबंध स्यात्, ठीक है, स्वस्य संबंध स्यात्, तो स्वस्य, स्वस्य शब्द का अर्थ है पुंसा, पुरुषस्य, मतलब जब तक अपने साथ संबंध है, किसका, अहंकार का। कैसा अहंकार, उस अहंकार के लिए एक विशेषण यहां दिया है, तो दुरात्मना अहंकारेण, दुरात्मा है कौन, अहंकार। दुरात्मा मतलब क्या भाई, तो दुरात्मा शब्द का अर्थ लिखिए, सकल बंध हेतुतया, सकल बंध हेतुतया दुष्ट स्वभाववता, दुष्ट स्वभाववता यह अर्थ हुआ दुरात्मना शब्द का। विशेषण है, विशेष अहंकार। कैसा अहंकार, सकल बंध हेतुतया, सभी बंधों के लिए कारण होने से दुष्ट स्वभाव वाला है कौन, अहंकार। इसलिए उस अहंकार को कह दिया क्या, दुरात्मना, ठीक है ना जी। सकल बंध के लिए कारण है, दुष्ट स्वभाव वाला है वो अहंकार, इसलिए दुरात्मना अहंकारेण स्वस्य संबंध से, जब तक अपने साथ उसका संबंध है, चाहे वो फिर अहंकार किसी भी चीज को लेकर हो, यदि अहंकार है तो निश्चित क्या उसका क्या परिणाम, फल दुर्गति नहीं, वो तो है आगे उत्तरार्ध में दे रहे, तावत, मिला पंक्ति, तावत मतलब जब तक अहंकार है तब तक, तावत, तावत का अर्थ है तावत पर्यंतम, तावत पर्यंतम, तब तक। विलक्षणा मुक्ति वार्ता लेश मात्रापि न, मुक्ति वार्ता, मुक्ति वार्ता मोक्ष वार्ता, मोक्ष की चर्चा, मोक्ष की बातमी, वार्ता कान तक आएगी भी नहीं, कब तक, जब तक अहंकार है तब तक, ठीक है ना। चाहे भले वो अहंकार किसी चीज का हो, इसका मतलब अनात्म पदार्थों को लेकर ही किसी न किसी अनात्म पदार्थों को लेकर ही क्या हो रहा है, अहंकार। देह का अहंकार, रूप का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, बुद्धि का अहंकार है कि नहीं, जाति का अहंकार, कुल का अहंकार, गोत्र का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, मित्र परिवार का अहंकार, शक्ति का अहंकार, धन का अहंकार, मान प्रतिष्ठा का अहंकार, बहुत सारे अहंकार है। कोई भी अहंकार का सूक्ष्म लेश भी यदि विद्यमान है तो क्या मुक्ति वार्ता न, मोक्ष की वार्ता भी उनके कान, उसके कान पर नहीं आएगी, तो मोक्ष की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही। समझ में आया, वही कह रहे क्या, तावत और विलक्षणा मुक्ति वार्ता लेश मात्र पिन, तो मुक्ति वार्ता इसका विशेषण है विलक्षणा, है कि नहीं। विलक्षणा मतलब किससे विलक्षण, विलक्षण म्हणजे क्या, मतलब क्या, भिन्न लक्षण वाली, किससे भिन्न लक्षण वाली है मुक्ति वार्ता, तो लिखिए विलक्षणा, बंध विरुद्ध, बंध विरुद्ध नित्य निरतिशय सुख स्वरूपा, बंध विरुद्ध नित्य निरतिशय सुख स्वरूपा या मुक्ति ही, या मुक्ति ही, तद्वार्ता, मुक्ति वार्ता, ठीक है। देखिए वार्ता, बंध विरुद्ध, बंध के विरुद्ध विलक्षणा कह दिया कि नहीं, मुक्ति वार्ता मतलब मोक्ष वार्ता, मोक्ष की बात में मोक्ष है कि नहीं, कैसी है वो, विलक्षणा मतलब एक तरफ बंध है एक तरफ मोक्ष है, तो मोक्ष वार्ता कैसी हुई, विलक्षण हुई। किससे विलक्षण, बंध विरुद्ध, बंध है कि नहीं, बंध, बंधन, उसके विरुद्ध नित्य निरतिशय सुख स्वरूप है कौन, मोक्ष, उसकी वार्ता है कि नहीं, वही लिखा है विलक्षणा मुक्ति वार्ता लेश मात्रा पी न का मतलब न संभवती, हो नहीं सकता है कि नहीं, मुक्ति वार्ता लेश मात्रा पी न संभवती इत्यर्थ।
और लेश मात्रा भी कह दिया। एक वाक्य लिखते हैं, सर्वबंध मूलभूत अहंकारवान, सर्वबंध मूलभूत अहंकारवान, सर्वबंध मूलभूत अहंकारवान न सुतराम मुक्त शब्दारह, न सुतराम मुक्त शब्दारह इति भाव। ठीक है, देखिए भाई, सर्वबंध मूलभूत, सभी बंधनों का मूलभूत जो अहंकार, और वह अहंकार जिसमें है, ऐसा जो मनुष्य अहंकारवान, वह न क्या, न सुतराम मतलब बिल्कुल, मुक्त शब्दारह न, वो मुक्त है, मुक्त शब्द का प्रयोग उसके लिए करना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्त शब्द का वाच्य ऐसा पुरुष हो ही नहीं सकता। कौन सा? जो अहंकार वाला है, क्योंकि अहंकार कैसा है? सर्वबंधन के लिए मूल कारण है कौन? अहंकार। किसी भी चीज का थोड़ा भी अहंकार रहता है, समझना चाहिए कि ये मुक्त नहीं है। किंतु ये लक्षण क्यों, ये जो बताया जा रहा है वो दूसरे का परीक्षण करने के लिए नहीं। अरे देखो भाई, हाँ उसको अहंकार है वो मुक्त नहीं, हाँ इसको अहंकार है ये मुक्त नहीं, ये इसके लिए नहीं बताया है। इसके चक्कर में पड़ेंगे तो क्या फायदा, ततक किम, कुछ लाभ नहीं है कि नहीं। फिर ये किसके लिए दिया है? अपने लिए, अपने स्वयं का संशोधन करना है, अन्वेषण करना है, खोजना है अपने अंतःकरण में जाकर। अरे गाड़वा, अरे तेरे में अहंकार है या नहीं, ऐसा अपने को ही बोलना है, अपने ही मन को पूछना है क्या अहंकार है। समझना चाहिए तू अभी मुक्त हुआ नहीं। फिर क्या कर, छोड़ दे इस अहंकार को, है कि नहीं। देह का अहंकार, शरीर का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, सभी अहंकार को छोड़ दे। क्योंकि अहंकार किसका कर रहा है? तो जो तेरा है नहीं उसका अहंकार कर रहा है, और जो तू है वो तुझे पता नहीं है कि तू कौन है करके, है कि नहीं। कौन है? अहम कह, अहम ब्रह्म। और ब्रह्म में किसी चीज का अहंकार हो सकता है क्या? क्यों? ब्रह्म में कोई विकार है ही नहीं है, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें अहंकार के लिए निमित्त बने। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, इस दृढ़ बोध पर जब व्यक्ति आरूढ़ हो जाता है तो उसको किसी भी चीज का भूल से भी क्या अहंकार हो नहीं सकता है। लगा कि नहीं? अपने अपने अंतःकरण को पूछना पड़ेगा रोज प्रतिक्षण, किसी चीज का अहंकार तो नहीं हो रहा है। सबसे पहला अहंकार कहाँ से शुरू होता है? देह का। देह का अहंकार हुआ, देह में मई बुद्धि हुई तो फिर आगे के अहंकार चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मूल ही काट देना है क्या, कि देह मैं नहीं। देह किसका है? पंचकृत पंचमहाभूतों का है। जैसे देखिए वो इधर शरीर पड़ा है कुत्ते का, वो जैसे पंचमहाभूतों का है, अग्नि वायु क्या आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का है। उस प्रकार ये शरीर भी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का है। उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, उस कुत्ते के शरीर के साथ, इस शरीर के साथ मेरा क्या संबंध है? कुछ संबंध नहीं है। इस सभी का मैं क्या हूँ? दृष्टा हूँ, सच्चिदानंद घन हूँ। आनंद एक रस सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूँ। इस बोध पर क्या होना है जी? आरोहण है। तब कोई अहंकार आपसे आप रहेगा भी नहीं। चलो भाई, क्या लिखा है यहाँ पर? तावत विलक्षणा मुक्ति वार्ता लेश मात्रापि न। हो गया ना? चलते आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक को पढ़ते, श्लोक नंबर 301। अहंकार ग्रहान मुक्तः, अहंकार ग्रहान मुक्तः, स्वरूपमुपपद्यते, स्वरूपमुपपद्यते, चंद्रवद्विमलः पूर्णः, चंद्रवद्विमलः पूर्णः, सदानंद स्वयं प्रभः, सदानंद स्वयं प्रभः। अहंकार ग्रहान मुक्तः,
उपपद्यते चन्द्रवद्विमः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभः अहंकार ग्रहात् मुक्तः स्वरूपम उपपद्यते चंद्रवत् विमलः पूर्णः सदानंदः स्वयं प्रभः। ठीक अन्वय। अहंकार ग्रहात् मुक्तः नीचे चंद्रवत् विमलः पूर्णः सदानंदः स्वयं प्रभः स्वरूपम उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई ऊपर के श्लोक में क्या कहा था कि जिसमें अहंकार है, अहंकार का संबंध जब तक है तब तक मोक्ष वार्ता नहीं हो सकती है। अब उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अहंकार नहीं रहेगा तभी मोक्ष है कि नहीं। ऊपर क्या कहा, अहंकार रहेगा तो मोक्ष नहीं। अब क्या कह रहे हैं, अहंकार गया, अहंकार का अभाव हुआ तब क्या हो जाएगा, मोक्ष रहेगा। ठीक है, उसको कह रहे हैं अहंकार ग्रहात् मुक्त। सभी को ग्रह लगा हुआ है कि नहीं। प्रत्येक हर एक जीव को ये क्या लगा है, ग्रह लगा है। किंतु जो सबसे बड़ा ग्रह है उसको भगाने का, उसका नाश करने का कोई प्रयास करता नहीं है। और जो ग्रह है कि नहीं, जो बहुत सारे ग्रह, जो जे ग्रह हम लोगों के लिए कुछ तकलीफ नहीं दे सकते हैं और आदमी भ्रम कर लेता है कि वो ग्रह मुझे लगा है और उसको उसकी शांति करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है व्यवहार में। और जो ग्रह लगा हुआ है उसको भगाने का प्रयास नहीं करता। यही बड़ा आश्चर्य है कि नहीं। देखिए बेचारे सूर्य, क्या मंगल, राहु, केतु या शनि आदि आदि ग्रह, वो बेचारे कई करोड़ों 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 किलोमीटर दूर है। वो इतना दूर आकर काय को लगेंगे हम लोगों को। लेकिन आदमी सोचता है क्या कि मुझे शनि लगा है, बुध लगा है, अमुक लगा है, तमुक लगा है, मंगल लगा है, 7.5 लगी है। वो 7.5 कहाँ रहती पता ही नहीं किसी को, और वो लगी है। और उसकी शांति के लिए आदमी क्या करता है, बहुत प्रयास करता है, धन खर्च करता है, चिंता करता है, कब होगा, कैसा होगा, क्या होगा, मेरा शनि कब जाएगा। वो बेचारे काय को लगेंगे। ठीक है ना। हाँ, ग्रह लगा हुआ है, किंतु जो ग्रह लगा हुआ है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा ग्रह लगा हुआ है। तो कौन सा ग्रह लगा हुआ है हम लोगों को, सबको, अहंकार। अहंकार यही सबसे बड़का क्या है जी, ग्रह है। ठीक है ना। अब अहंकार रूप ग्रह से जो मुक्त हुआ, अहंकार ग्रह का जिसने नाश कर दिया, उसको ही क्या मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसको स्पष्ट कर रहे। देखिए अहंकार ग्रहात् मुक्त मिला। एक वाक्य लिखिए इस पर, गृह्णाति इति ग्रह, गृह्णाति इति ग्रह पूर्ण विराम, अहंकार एव ग्रह, अहंकार एव ग्रह बराबर राहु। तस्मात् बराबर स्वरूप तिरोधायकात्, स्वरूप तिरोधायकात् मुक्तः। मुक्त हो गया ना। अहंकार ग्रहात् मुक्त। देखिए भाई, गृह्णाति इति ग्रह, जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रह। अहंकार एव ग्रह, अहंकार ही है क्या, ग्रह। राहु, वही राहु केतु सब कुछ क्या है, अहंकार रही है कि नहीं। उससे मुक्त होना है, इसलिए लिखा तस्मात् अहंकार ग्रहात्, पंचमी है कि नहीं। तस्मात् अहंकार ग्रहात् मुक्त, क्योंकि अहंकार ग्रह कैसा है जी, स्वरूप तिरोधायक है, अपने स्वरूप का तिरोधान करता है, उसका ज्ञान होने नहीं देता है। इसलिए उससे क्या होना है, मुक्त होना है, अलग होना है। देखिए अहंकार ग्रहात् मुक्त, ऐसा जो व्यक्ति वह चंद्रवत विमल, ये दृष्टांत आया बीच में, चंद्र की तरह
विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभ स्वरूपम उपपद्यते। स्वरूपम उपपद्यते, उपपद्यते, उपपद्यते शब्द का अर्थ है प्रत्यक्त्वेन प्राप्नोति। प्रत्यक्त्वेन प्राप्नोति, प्रत्यक्त्वेन प्राप्नोति, प्रत्यक्ष रूप से, आत्मा रूप से उसको प्राप्त हो जाता है। उपपद्यते, कह उपपद्यते, उपपद्यते, कह उपपद्यते, अहंकार ग्रहात मुक्त उपपद्यते। उपपद्यते का कर्ता कौन है? मुक्त। किससे मुक्त? अहंकार ग्रहात मुक्त। अहंकार ग्रह से जो छूटा वही व्यक्ति क्या जी? उपपद्यते, है कि नहीं? उपपद्यते मतलब प्रत्येक रूप से प्राप्त होता है, आत्मा रूप से प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्त होता है, उसी को बताया स्वरूपम उपपद्यते। कम उपपद्यते, स्वरूपम उपपद्यते, स्वरूप को प्राप्त होता है। कौन? अहंकार ग्रहात मुक्त, स्वरूपम उपपद्यते। लग गया कि नहीं? अहंकार ग्रह से मुक्त हुआ पुरुष स्वरूप को प्राप्त होता है। कैसे? उसको दृष्टांत की समझा रहे, दृष्टांत देखकर। चंद्रवत ये दृष्टांत है। जैसे चंद्र है, चंद्र को देखा है कभी? देखा है ना? तो क्या होता है, कभी कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण लगता है तो यद्यपि चंद्र कैसा है जी? शुद्ध है कि नहीं? पूर्ण है। पौर्णिमा को ग्रहण लगता है, पूर्ण है वो उस दिन, और आह्लादक है, आनंददायक है, स्वयं प्रकाशित है। किंतु ऐसा होता हुआ भी जब उस चंद्र को राहु आदि, राहु केतु जो भी होगा वो ग्रह लगता है, तब क्या होता है? वो चंद्र विमल शुद्ध होता हुआ भी नीला नीला काला दिखाई देता है, अशुद्ध दिखाई देता है। बराबर पूर्ण है किंतु पूर्ण जैसा लगता नहीं है, लगता है कि आधा आधा हो गया, अभी वो काला काला पड़ गया। कौन? चंद्र। कब? राहु ग्रह लगने के बाद। और आह्लादक है, आनंद देने वाला है, किंतु उस समय वो आनंद कोई कुछ देता नहीं है। ऐसा कौन? चंद्र। किंतु जब राहु रूप ग्रह से मुक्त हो जाता है चंद्र, तब वही चंद्र पुनः कैसा लगने लगता है जी? विमल, पुनः पूर्ण, पुनः सदानंद स्वयं प्रभ। दृष्टांत है चंद्र का, ठीक है ना? तो वही लिखा है, देखिए, अहंकार ग्रात मुक्त चंद्रवत विमल। विमल शब्द का अर्थ लिखिए शुद्ध। विमल मतलब शुद्ध। आगे पूर्ण। पूर्ण शब्द का अर्थ है अपरिछिन्न। पूर्ण मतलब अपरिछिन्न, ठीक है जी। उसके बाद सदानंद। सदानंद का अर्थ है नित्य सुख रूप। नित्य सुख रूप। और आगे है स्वयं प्रभ। स्वयं प्रभ का अर्थ है चिद्रूपतया स्वयं प्रकाश। ठीक है, चिद्रूपतया स्वयं प्रकाश। ठीक है, देखिए चार धर्म बताए यहां पर, विमल, पूर्ण, सदानंद और स्वयं प्रभ। ये दृष्टांत में भी घटित होते हैं चंद्र में, और इधर सिद्धांत में भी, कि जैसे चंद्र राहु ग्रह से मुक्त होने पर, ठीक है ना जी, कैसा दिखता है? विमल, शुद्ध, पूर्ण, आह्लादक, आनंददायक, सदानंद और स्वयं प्रभ लागू दिखाई देता है। उसी प्रकार अहंकार रूप ग्रह से हम लोग जब मुक्त हो जाते हैं, कोई अहंकार बचता नहीं है, रहा नहीं है, तब अपना स्वरूप भी कैसा है जी? विमल, विमल, शुद्ध, पूर्ण, पूर्ण, अपरिछिन्न, सदानंद, नित्य सुख स्वरूप, सुख रूप,
और स्वयं प्रभ चिद्रूपतया स्वयं प्रकाश स्वरूपम उपपद्यते, ऐसे स्वरूप को प्राप्त होता है। लगा जी? एक वाक्य लिखेंगे श्लोक के ऊपर। स्वरूप प्राप्ते है एव मुक्तित्वात्। स्वरूप प्राप्ते है एव मुक्तित्वात् अहंकार मोक्षे मुक्ति ही सिद्ध्यति इति उक्तम्। मुक्ति ही सिद्ध्यति इति उक्तम्। ठीक, देखिए भाई अर्थ। स्वरूप प्राप्ति है एव, स्वरूप की प्राप्ति ही क्या है जी? मुक्ति है। और वो कब तक नहीं होती स्वरूप की प्राप्ति? स्वरूप प्राप्त होते हुए भी प्राप्त ऐसा नहीं लग रहा है। कब तक? जब तक अहंकार है तब तक। और अहंकार मोक्ष है, अहंकार से मुक्त होने पर, अहंकार पूरा नष्ट हो जाने के बाद मुक्ति सिद्ध हो जाती है। स्वस्वरूप की अनुभूति होती है। और स्वस्वरूप की अनुभूति ही क्या है जी? मुक्ति है। लगा जी? चलिए, अहंकार ग्रात मुक्त चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रकाश स्वरूपम उपपद्यते। हो गया जी? श्लोक को कंठस्थ कीजिए। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं आप। श्लोक नंबर 302। यो वा पुरेशो मिति प्रतीतो, यो वा पुरेशो मिति प्रतीतो, बुद्ध्या विक्लुप्तस्तमसाति मूढया, बुद्ध्या विक्लुप्तस्तमसाति मूढया, तस्यैव निःशेषतया विनाशे, तस्यैव निःशेषतया विनाशे, ब्रह्मात्मभाव प्रतिबन्ध शून्यः, ब्रह्मात्मभाव प्रतिबन्ध शून्यः, यो वा पुरेशो मिति प्रतीतो, बुद्ध्या विकृतस्तमसाति मूढया, तस्यैव निःशेषतया विनाशे, ब्रह्मात्मभाव प्रतिबन्ध शून्यः। यः वा पुरे सः अहम् इति प्रतीतः बुद्ध्या विक्लुप्तः, है कि नहीं? क्या जी? विक्लुप्तः। आगे तमसाति मूढया, तस्य एव निःशेषतया विनाशे, ब्रह्मात्म भावः प्रतिबंध शून्य। अन्वय तमसाति मूढया बुद्ध्या विक्लुप्तः, विक्लुप्तः। आगे पूरे ऊपर पूरे अहम इति यह प्रतीतः, यह वा प्रतीतः सह अवधिराम तस्य निःशेषतया विनाशे एव, तस्य निःशेषतया विनाशे एव ब्रह्मात्म भावः प्रतिबंध शून्य। ठीक, देखिए भाई, अब बोल रहे हैं कि भाई इतना खतरनाक अहंकार है कि जब तक वो रहता है तब तक मोक्ष वार्ता भी नहीं सुनने को मिलेगी।
मोक्ष तो बहुत दूर की बात रही। और जब अहंकार से मुक्त हो जाता है तो उसको ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसका मतलब अहंकार रूप ग्रह का नाश तो करना पड़ेगा, लेकिन नाश कैसा करे? नाश करना है उसके लिए उपाय भी चाहिए, किंतु उपाय के पहले उसका नाश हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी तो प्रश्न है। तो इस श्लोक में कथा कह रहे हैं कि उस अहंकार का नाश होना संभव है, इस बात को कह रहे हैं। अब जब संभावना हो जाएगी कि अहंकार का नाश हो सकता है, तब प्रश्न उपस्थित होगा कि वह अहंकार का नाश कैसा करे, उसके नाश के लिए उपाय क्या है। तो उपाय बताएंगे अगले श्लोक में। किंतु उस अहंकार का नाश हो सकता है, क्यों नाश हो सकता है उसका, इस बात को बता रहे हैं इस श्लोक में। तो देखिए भाई, इसलिए उसका नाश होगा कि वो कल्पित है। कौन? अहंकार। और कल्पित होने के कारण, कल्पित मतलब वही मिथ्या, अनिर्वचनीय, प्रातिभाषी होने के कारण उसका नाश होता है। लेकिन बोलेंगे भाई कल्पित हो, किससे कल्पित है वो अहंकार? तब दे रहे तमसाति मूढ़या बुद्ध्या। बुद्ध्या इसका विशेषण है, तमसाति मूढ़या, है कि नहीं? उस बुद्ध्या विकृप्त, विकृप्त शब्द कर्ता लिखिए कल्पित। विकृप्त नाम कल्पित, बुद्धि के द्वारा उसकी कल्पना हुई है। किसकी? अहंकार की। अर्थात वो कल्पित है, और जो चीज कल्पित रहती है उसका क्या होता है? बाद, नाश होता है, बाद होता है, निवृत्ति होती है उसकी। अब बोलेंगे भाई बुद्धि के द्वारा कल्पित है, वो जिस बुद्धि के द्वारा अहंकार की कल्पना हुई है वो बुद्धि कैसी? तो लिख रहे, उसका विशेषण दिया है बुद्धि का। क्या? तमसाति मूढ़या। तमसा, तमसा शब्द करते अज्ञानेन। तमसा मतलब अज्ञानेन, अज्ञान के कारण मूढ़ हो चुकी है बुद्धि। बुद्धि मूढ़ हो चुकी है मतलब क्या हुआ है? तो अति मूढ़या लिखा है कि नहीं? लिखते उस पर एक वाक्य, आत्मस्वरूपम विविच्य, आत्मस्वरूपम विविच्य ज्ञातुम, ज्ञातुम असमर्थया बुद्ध्या, असमर्थया बुद्ध्या। ठीक है जी। देखो भाई, आत्मस्वरूपम विविच्य, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है ऐसा विवेचन पूर्वक जानने के लिए असमर्थ ऐसी बुद्धि हुई। और इस प्रकार की बुद्धि की असमर्थता ही क्या है? उसकी अति मूढ़ता है। अत्यंत मोहित हुई हो चुकी है बुद्धि, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, विवेचन उसके द्वारा नहीं हो रहा है कि नहीं? तो विवेचन करके आत्मा को जानने के लिए जो असमर्थ बुद्धि है उसको कहेंगे कैसी बुद्धि? अति मूढ़ बुद्धि। और अति मूढ़ता, इस प्रकार की अति मूढ़ता किसके कारण आ गई बुद्धि में? तमसा, तमसा अज्ञानेन, अज्ञान के कारण, अज्ञान के द्वारा बुद्धि कैसी हो गई? अतिशय मूढ़ हो गई। बुद्धि अतिशय मूढ़ हो गई मतलब क्या? आत्मा अनात्मा का विवेचन पूर्वक आत्म स्वरूप को जानने के लिए असमर्थ बन गई। यही उसकी क्या है जी? मूढ़ता है, मोहितता है। ठीक है ना जी? देखिए, तमसा अति मूढ़या बुद्धिया, ऐसे बुद्धि के द्वारा विकृप्त है, कल्पित है। कौन? अहंकार, है कि नहीं? और जो कल्पित होता है उसकी निवृत्ति होती है। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प क्या है जी? कल्पित है। इसीलिए रज्जु के ज्ञान से उस सर्प की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार कोई अनादि अनंत कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जिसकी निवृत्ति न हो पाए, वो तो कल्पित वस्तु है कि नहीं? क्यों हुआ अहंकार जी? आपने देखिए, रज्जु के ऊपर सर्प की कल्पना क्यों हुई? यदि रज्जु का स्पष्ट रूप से ज्ञान रहता, यम रज्जु हो दोपहर के समय, तो उसके ऊपर सर्प की कल्पना होगी क्या? नहीं होती। फिर रज्जु के ऊपर सर्प की कल्पना कब होती है? मंद अंधकार में, अर्थात जिस समय ये रज्जु है ऐसा स्पष्ट रूप से रज्जु का ज्ञान नहीं है, अर्थात रज्जु का क्या है? अज्ञान है।
रज्जु का क्या है जी? अज्ञान है। अज्ञान होने के कारण, अज्ञान के द्वारा कल्पना हुई फिर किसकी? सर्प की। उसी प्रकार यदि अपने को अपने स्वरूप का, वास्तव जो अपना स्वरूप है उसका यदि ज्ञान रहता तो अहंकार बन पाता है क्या? नहीं पाता है। जो जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता है, भूल से भी नहीं होता है कि नहीं? अहंकार गेला तुका म्हणे देव झाला, हाच तो अर्थ है कि नहीं? यही अर्थ है वो। अहंकार गया तो क्या बन गया फिर? अहंकार तो आवरण है ना, अहंकार हट गया तो क्या? शुद्ध तत्व ही है, तो देव झाला। यही तो देव होना है जी। समझ में आया? फिर देव की प्राप्ति करना है क्या अहंकार का नाश करना है? बस अहंकार का नाश करना है। देव के अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तो स्वयं सिद्ध ही है, उसको कोई अलग से प्राप्त करना नहीं है। किंतु अहंकार का नाश करना इतना सरल नहीं भाई, इतना आसान नहीं है कि नहीं? पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार है। समझते लोग, वेदांत पढ़ते, कंठ ग्रंथ के ग्रंथ कंठस्थ कर लेते, किसके लिए? अहंकार को छोड़ने के लिए। लेकिन उल्टा हो जाता है, अहंकार छोड़ने के लिए सब किया, वेदांत पढ़ा, सब किया, और क्या हुआ? और दृढ़ पक्का अहंकार हो गया कि मैं इतना ग्रंथ का ज्ञाता हूं करके, है कि नहीं? जिस प्रकार समझ लीजिए कोई मेढक मरा हुआ है घर के अंदर, उसको निकालने के लिए प्रयास किया, उतने में घंटे घर में आकर ऊंट आकर मर गया, है कि नहीं? निकाला है किसको? मरे हुए मेढक को। लेकिन क्या होगा गम्मत? उसी क्षण में ऊंट ही आकर घर में मर गया। आप कैसा निकालेंगे उसको? है कि नहीं? छोटा सा पहले पढ़ने के पहले, शास्त्र आदि सब कुछ पढ़ने के पहले, जब हम लोग घर में कहीं होंगे, अहंकार तो जरूर होगा लेकिन छोटा मोटा होगा। उस अहंकार को भगाने के लिए क्या करना शुरू किया? तीर्थ यात्रा में रहने लग गए, पढ़ने लग गए, वेदांत पढ़ने लग गए, पढ़ा, सब कुछ वेदांत पढ़े, बहुत सारी साधना की, जप किया करोड़ों। किसके लिए? अहंकार को भागने के लिए, भगाने के लिए। किंतु हुआ क्या? वो अहंकार तो गया ही नहीं, है कि नहीं? दूसरा बड़का अहंकार आकर बैठ गया, मैं इतना तपस्वी हूं, ऐसा देखूंगा तो जला दूंगा। है कि नहीं? तो क्या फायदा हुआ फिर? समझ में आया? तो चलिए, अहंकार को भगाना है। कहने का तात्पर्य, यदि सब वेदांत आदि सभी शास्त्र पढ़ने के बाद, सभी साधना करने के बाद भी यदि अहंकार रहता है तो समझ लेना चाहिए कि सब ऊपर ही हजीमत के लिए। हाँ, ऊपर ही चला, सब अंदर तक घुसे नहीं, है कि नहीं? ब्रह्म तत्व तक पहुंचे नहीं, ब्रह्म का बोध हुआ ही नहीं है। जब ब्रह्म का बोध हो जाएगा ना, अहम ब्रह्मास्मि, तब कोई किसी भी प्रकार का अहंकार रह नहीं सकता। और अहंकार है तो बोध जीरो, है कि नहीं? और बोध हुआ तो अहंकार का थान पत्ता भी नहीं लगेगा। खोद के खोजेंगे उसको, कहाँ है, मिलेगा ही नहीं। कौन? अहंकार। ठीक है ना जी? तो चलिए, कब तक अहंकार का अस्तित्व रह सकता है बताइए? जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञान है। अर्थात अज्ञान के कारण ही हुआ है, बड़ा है। कौन? अहंकार दृढ़ मूल हो चुका है। वही लिखा जी, क्या? तमसा अज्ञानेन अति मूढ़या बुद्धिया, अतिशय मूढ़ ऐसे बुद्धि के द्वारा विकृत कल्पित है। कौन? अहंकार। लगा इतनी बात? फिर आगे वो रहता का है जी? पूरे पद आया ना आगे, पूरे शब्द का अर्थ है शरीरे, शरीर में रहता है। बोलेंगे भाई दिखाई तो नहीं दे रहा है, कहाँ रहता है शरीर में? कहीं दिखाई देता तो उसको धो धा के फेंक देते। शरीर में रह रहा है, कहाँ रह रहा है वो? तो बोल रहे, देखिए, पूरे नाम शरीर। आगे अहम इति यह वा प्रतीत, रोज उसकी प्रतीति हो रही। किस रूप से? अहम रूप से। ठीक है ना? अहम इति यह नाम अहंकार। वा शब्द अव्यय है प्रसिद्धि के लिए। वो अहंकार कोई छिपी हुई चीज नहीं है, सभी लोगों को रोज प्रसिद्ध है कि नहीं? पता है कि नहीं? चलिए, अहम इति यह वा, प्रसिद्धि द्योतक अव्यय है वा। अहम इति यह वा, आगे क्या है? प्रतीतः। प्रतीत का अर्थ लिखिए परिचिन्नतया ज्ञातः।
परिच्छिन्नतया ज्ञातः, परिच्छिन्न रूप से उसका ज्ञान हो रहा है। कौन है वो? अहंकार। प्रतीतः सह, सह अहंकार। लगा इतनी बात? आगे देखिए, तस्य निशेषतया विनाश। मिला श्लोक में? तस्य, तस्य अहंकारस्य, तस्य शब्द का अर्थ है अहंकारस्य, निशेषतया विनाशे, है कि नहीं? पूर्ण रूप से जब उसका नाश हो जाता है तब, विनाशे एव, विनाश होने पर ही क्या? ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य, ब्रह्मात्म भाव बन जाता है। वो भी कैसा? प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध रहित ब्रह्मात्म भाव बनता है। कब? अहंकार तस्य निशेषतया विनाशे एव, उसका पूर्ण रूप से नाश होने पर ही ब्रह्मात्म भाव हो जाता है। और यदि उसका पूर्ण रूप से नाश नहीं होता है तो ब्रह्मात्म भाव होगा नहीं। बराबर? एक वाक्य लिखिए, निशेषतया विनाशे एव, ऐसा आया है कि नहीं? उसके आधार पर निशेषतया विनाशाभावे निशेषतया विनाशाभावे विपरीत भावना भवति एव। विपरीत भावना भवति एव। अर्धविराम। यावत् पर्यंतम सा विपरीत भावना, यावत् पर्यंतम सा विपरीत भावना, तावत् अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मत्व ज्ञानम, अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मत्व ज्ञानम न सुलभम। अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मत्व ज्ञानम न सुलभम। देखिए भाई, क्या कहा था श्लोक में कि उसका पूर्ण निशेषतया, मतलब बिल्कुल शेष उसका बचा नहीं। तो निशेषतया जब उसका नाश होता है तभी ब्रह्मात्म भाव होता है। और उसका निशेष रूप से यदि नाश नहीं होता है तो क्या होगी? विपरीत भावना, देहमय हूं आदि आदि करके विपरीत भावना होगी। और जब तक विपरीत भावना रहेगी, है कि नहीं, तब तक क्या? अपरिच्छिन्न, परिच्छेद रहित ब्रह्मात्मत्व ज्ञानम न सुलभम, हो नहीं सकता। ब्रह्मात्म के ज्ञान हो नहीं सकता है। लग गए जी? इसीलिए निशेष रूप से उसका नाश करना है। किसका? अहंकार का। ठीक है ना जी? अब प्रश्न आएगा कि वो अहंकार का नाश करना ही पड़ेगा, ये तो सिद्ध हुआ, और उसका नाश हो सकता है क्योंकि वो कल्पित है। अब उसका नाश करना किस साधन से है, इसको अब जानना है, क्योंकि उसका उपाय भी तो चाहिए ना नाश करने के लिए। तो अहंकार का नाश करने के लिए क्या उपाय होगा, उसका विचार बता रहे आगे के श्लोक में, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।